यह सही है कि इस शक्ति क्षेत्र में हमारे शरीर अधिक भारी हो जाते हैं, लेकिन हमने एक सेमी लेविटेशन तकनीक से इसे काउंटर कर रखा है, जिससे हमें दिक्कत नहीं होती और साथ ही हम आपको अपने आस पास सहज तरीके से चलता फिरता भी देख सकते हैं। एक हल्के से झटके ने एहसास कराया कि हम जमीन पर उतर चुके थे। वह विशिष्ट यात्रा समाप्त हो चुकी थी। मैं एक नए ग्रह पर पैर रखने जा रहा था। दूसरी बात, ताओ ने फिर से कहा, यह है कि आपको एक मास्क पहनना पड़ेगा कुछ समय के लिए, क्योंकि यहाँ की चमक और रंग आपको नशे में डाल सकते हैं, ऐसे जैसे कि आपने शराब पी रखी हो। रंग एक प्रकार की तरंगे हैं जो आपके शरीर के कुछ खास बिंदुओं पर प्रभाव डालते हैं। पृथ्वी पर ये बिंदु बहुत कम उत्तेजित होते हैं, बहुत कम प्रयोग होते हैं, जबकि यहाँ उनका दूरगामी प्रभाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। मेरी कुर्सी का सिक्योरिटी फोर्स फील्ड स्विच ऑफ हो गया था, जिससे मैं अपने इच्छानुसार चलने फिरने के लिए मुक्त अनुभव कर रहा था। पैनल खाली था, लेकिन अंतरिक्ष यात्री अभी भी व्यस्त थे। ताओ मुझे द्वार की ओर ले गई और फिर उसी कक्ष में जहां मैं पहले गया था और 3 घंटे तक लेटा रहा था। वहां उसने एक हेलमेट लिया जो बहुत ही हल्का था, जिससे माथे से लेकर नाक तक मेरा चेहरा ढक गया। चलते हैं मिशेल, हाईओभा पर आपका स्वागत है। विमान के बाहर हम एक छोटे से गलियारे से गुजरे। तुरंत ही मैं हल्का महसूस करने लगा। वह अनुभूति बहुत आनंददायक थी, लेकिन थोड़ी चिंताजनक भी, क्योंकि कई बार मैं अपना संतुलन खो बैठा और ताओ को मुझे संभालना पड़ा। हमें कोई नहीं दिखा। एक ऐसी बात जिससे मुझे हैरानी हुई। पृथ्वी के नजरिए से देखने के कारण मैं उम्मीद कर रहा था कि मीडिया रिपोर्टरों और कैमरे की फ्लैश लाइटों के बीच एक भीड़ वहां होगी, और शायद एक रेड कारपेट के साथ। देश के प्रधान नेता खुद क्यों नहीं होंगे वहां? ये लोग रोज तो किसी दूसरे ग्रह के व्यक्ति को लेकर नहीं आते होंगे न? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।